जैसे हम पढ़ते हैं एसएससी वाले बंदे या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बंदे होते हैं, हम जीएस वीएस पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि एक डायनेसिटीज़ होती हैं, उनके अंदर कोई एक मेन रूलर होता है जो कायनात चेंज कर देता है उस डायनेसिटी की, है ना। ऐसा होता है ना कि मतलब फॉर एग्जांपल अशोका डायनेसिटी वाले सीन में अशोक का बड़ा सीन था। जब मैं वो पढ़ता था ना, मैं ऐसा हो गया था कि मैं हूँ अपने घर का वो वंश। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने लग जाता था कि हमारी होगी बहुत बड़ी कोठी और जब मैं मर जाऊंगा उसमें मेरी बहुत बड़ी फोटो लगी होगी ऐसे। और फिर जब जो मेरे होंगे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस, वो पूछेंगे कि ये कौन है, तो वो बाहुबली में नहीं होता जो कि जब कटप्पा देख लेता है शक्ल बाहुबली की जुक, खुश हो रहा हूँ, बैठा बैठा खुश हो रहा हूँ ऐसे ही। मैं बहुत डिल्यूजनल बंदा हूँ भाई, मैं बहुत डिल्यूजनल बंदा हूँ भाई। रोज 4-5 बार उल्टी मारता हूँ फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो लिंक क्या है चूतिया, इसमें लिंक क्या है? ये तेरे को कौन सा टीचर बता रहा है कि ये करने पे पढ़ाई होगी? द वीकेंड का इंडियन वर्जन लग रहे हो। भाई गुड वन। अच्छा भाई, आपकी बिल्ली पॉन देखती है क्या? अरे तेरी माँ का भोसड़ा फट। सक्षम भाई, बारिश में नहाया दोनों बार, अब दोनों अंडरवेयर वेट हैं, क्या करूं? एनी टिप्स? बात तारी बाहर की जोर। अरे यार, मैथ के कुछ 700-800 क्वेश्चन लगाना जरूरी है क्या? पीछे का सारा भूल जाता हूँ। बिगिनर इस चीज़ को सुन रहा है ना, सबसे बेस्ट वे कि तुम मैथ्स को कैसे टैकल कर सकते हो। वहम फैला रखा है, वो वहम पता है क्या फैला रखा है ये काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, कि कुछ नॉर्मल है और कुछ एडवांस मैथ है। समझ रहे हो? किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन है, जो जिस बेसिकली जिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हम करते हैं, उनका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो 10th तक की मैथ की बुक से सॉल्व ना हो सके। तो फिर एडवांस क्या है ये? व्हाट इज एडवांस? तो मैं वही कह रहा हूँ, ये वर्ड्स डराते हैं। एडवांस मैथ्स, ये वर्ड्स आपको डराता है, उन बंदों को दूर रखता है जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं बट वो डर गए कि यार मैथ्स टफ है। जॉब चाहिए और जॉब के लिए मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, तो अब भी क्यों डर रहे हैं हम? अब तुम बड़े हो गए। इस सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई वीडियोस, लेक्चर जो भी तुम्हें देखने देख लो, बट अपनी एक बुक भी खरीदो भाई मैथ्स की, और उस बुक से तुम स्टार्ट हो जाओ सॉल्व्ड एग्जाम्पल से, कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करो, उसे सॉल्व करना स्टार्ट करो, तो तुम्हारा धीरे धीरे मैथ्स का डर कम होगा। तो क्योंकि तुम्हें दिख जाएगा कि अच्छा आंसर असल में ऐसे सॉल्व होता है। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। वोल्टर वाइट। हाल पता कब बुरे होते थे? हाल पता कब बुरे होते थे? जब बचपन में खड़ी बैठी नहीं खेलते थे हम, तो उसे कहते थे क्या क्या होता है वो, नॉक कर देना। भाई तुम्हारी डेली रूटीन का क्या है पढ़ने का? तुम इतनी वीडियो रील्स बना रहे हो, फिर कैसे पढ़ रहे हो? वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सुबह उठो और एक टू डू लिस्ट बनाओ, और आपको पता हो कि आपको क्या करना है, आपका टारगेट क्या है आज का, और फिर आप उसके हिसाब से अपना दिन प्लान करो, रेदर देन अपने उन इमोशंस के साथ जो यहाँ बह रहे हैं वहाँ बह रहे हैं। अब तुम्हारा मन है कि मूवी देखूंगा, अब तुम्हारा मन है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे क्या काम थे जो तुम्हें आज करने थे। तो अगर तुम्हें पता हो सुबह कि मेरे को ये काम करने थे और तुम्हें वो दिख रहे हैं सामने, तो 90% तो तुम कर ही दोगे। वो 90% इतना बड़ा है उन बंदों से जो सिर्फ 5-10% या 25% भी हार्डली कर रहे हैं, कि यू आर गोइंग टू बी अबव एवरेज। भाई लास्ट ईयर में हूँ, बीटेक के सीएस में प्लेसमेंट लगी है 4 LPA की, और साथ में प्रेप कर रहा है एसएससी की, तो जॉब छोड़ दूँ भाई? ज्वाइन कर भाई, प्लेसमेंट पहले ज्वाइन कर, पहले कंपनी में लग, 1 साल थोड़ी मजे ले। ये तैयारी तो होती रहेगी, तू कर लेगा 1 साल बाद भी ये, क्योंकि ये दलदल है भाई, इसमें तू एक बार घुस गया सब कुछ छोड़ के, फिर तू अटक जाएगा कुछ टाइम के लिए। हाई फ्रॉम पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान में भी एसएससी की तैयारी हो रही है क्या? मॉक्स में कितने आने चाहिए टू क्वालिफाई? भाई मॉक्स में मुझे लगता है PYQs में आपके 155 से अबव आने चाहिए, क्योंकि इस साल देख लेना तुम, कट ऑफ 150 से तो ऊपर जाएगी, और पिछले साल 152 समथिंग थी, तो इस साल डेफिनेटली उससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ता है। तो अज्यूम करो कि 155 कट ऑफ जाएगी, और PYQ में कोशिश करो 155 से ऊपर लाने की, रेदर देन ये लाइव पाइव या फिर ये जो भी मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 किसी भी प्लेटफॉर्म के होंगे। ठीक है भाई, तुम्हारे भाई का एक ही काम है कि भाई समझ रहे हो तुम, की जो इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो तुमने प्रेशर क्रिएट कर रखा है ना, इसको थोड़ा रिलीज़ करना। चाहे वो मैं बकचोदी करके करूँ, या तुम्हें थोड़ा मोटिवेट करके करूँ, या तुम्हें कुछ टिप्स बता दूँ, मेरा और कोई काम नहीं है यहाँ पे। देख रहे हो तो इसीलिए देखो, वरना मत देखो भाई। बाय बाय गाइज, गुड नाइट, हैव अ लवली डे टुमारो। और वही सालों टू डू लिस्ट कल बन जानी चाहिए। बुस्सी गैंग में जो शामिल नहीं हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हो जाओ। टू डू लिस्ट कल बन जानी चाहिए, एज अ बड़ा भाई समझ के ले लो। बाय गाइज, लव यू ऑल।